जब आप यहाँ पर आए हो हाईवे पर और इनकी जो समस्या है क्या है, क्यों नहीं हल हो पा रही अभी तक? नहीं, मुझे कल ही पता लगा इस समस्या के बारे में। जिस प्रकार मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मुझसे संपर्क भी किया गया, तो उसके बाद यहाँ पहुँचे और पूरी डिटेल ली और रात को ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई। और अभी भी जब हम बैठे थे तो इस समय पूरा डिस्कशन किया माननीय उप मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कल का कहा है कि एनएच के अधिकारियों से आपकी एक बैठक करवाते हैं। पिंजौर नेशनल हाईवे के समीप पहाड़ी पर बने मकानों के गिरने का खतरा हर समय बना हुआ है, जिसको लेकर मकान मालिकों के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासियों में चेतन गौतम, एडवोकेट विनोद गौरी, अजय तंवर, विशाल शर्मा, कार्तिक शर्मा, कुलदीप, अंकित आदि ने बताया कि गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश को लेकर पहाड़ी पर भूस्खलन को लेकर हर समय उनके मकानों को गिरने का खतरा बन गया है। उन्होंने बताया कि लगातार 4 दिनों से हम नगर परिषद, एसडीएम ऑफिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के अधिकारियों के समक्ष इस समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर करीब 180 मकान हैं और भूस्खलन के कारण एक मकान की नींव भी खिसक चुकी है और उक्त मकान में रहने वाले लोग पड़ोसी के घर शिफ्ट हुए हैं और कई लोगों ने अपना घर छोड़ किराए का मकान लिया है। उन्होंने बताया कि हमारे मन में भय बना हुआ है कि हमारे मकान किसी भी समय गिर सकते हैं। वहीं आज मौके पर जजपा प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा पहुंचे और उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष इस समस्या को रखा, जिसको लेकर उन्होंने शुक्रवार को इन लोगों की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ एक बैठक करवाने के लिए आश्वस्त किया। भाग सिंह दमदमा ने कहा कि समस्या को गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से तो इन मकानों को सुरक्षा प्रदान करवानी ही चाहिए। इसके साथ ही इन लोगों की समस्या का स्थायी समाधान भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए, जिसके लिए वह प्रमुखता से उनके समक्ष इस बात को रखेंगे। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को नगर परिषद के जेई भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी स्थिति को काफी गंभीर बताया था। वहीं आज पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ भी मौका देखने आए थे। इस मौके पर एडवोकेट विनोद गौरी सहित अन्य लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ एरिया नगर परिषद के अंदर भी आता है और जो एरिया नगर परिषद के अंदर है वहाँ पर नगर परिषद को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों की समस्या का समाधान करवाना चाहिए। वहीं सभी लोगों ने मांग की है कि परिषद और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए रिटेनिंग वॉल या डंगे लगाकर उनके घरों को सुरक्षा प्रदान करवानी चाहिए, ताकि किसी की भी जान माल एवं मकान को कोई नुकसान ना पहुंचे। भाग सिंह जी, जब आप यहाँ पर आए हो हाईवे पर और इनकी जो समस्या है क्या है, क्यों नहीं हल हो पा रही अभी तक? नहीं, मुझे कल ही पता लगा इस समस्या के बारे में। जिस प्रकार मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मुझसे संपर्क भी किया गया, तो उसके बाद यहाँ पहुँचे और पूरी डिटेल ली और रात को ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई। और अभी भी जब हम बैठे थे तो इस समय पूरा डिस्कशन किया माननीय उप मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कल का कहा है कि एनएच के अधिकारियों से आपकी एक बैठक करवाते हैं और जो भी पॉसिबल होगा, चाहे वो एमसी का कार्य हो, चाहे वो नेशनल हाईवे वालों का काम हो, इस आपदा की घड़ी में लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद ना हो, आशियाने ना उजड़े। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि घर पहले थे, नेशनल हाईवे बाद में बना है और इन्होंने
जब नेशनल हाईवे बनाया है तो वो मापदंड तो देखे होंगे कि जिस मापदंड से वहाँ रहने वालों को दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार की जो यहाँ दिखी है कि कई कमियां हैं उस समय जब नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखने हेतु, क्योंकि लोग पहले से रह रहे थे। तो इसलिए हम कल को जो माननीय उप मुख्यमंत्री के जिस प्रकार के आदेश हैं, हम नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मिलेंगे और उपायुक्त महोदया मैडम से भी मेरी बात हुई थी और उनसे भी हम कल मिलेंगे, और ताकि जल्दी ही जो रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ जो जल्दी मिल सकता है वो देने का काम करेंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सजग है किसी भी हमारे यहाँ के निवासी का किसी तरह से नुकसान ना हो, और जो लॉन्ग टर्म का हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेंगे। तो एसडीओ साहब भी आए अपने पीडब्ल्यूडी। देखिए एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी के उनसे एक मांगी है कि जिस प्रकार से, क्योंकि वो टेक्निकल है, कि किस प्रकार से यदि इसको लिंगर ऑन किया जाए, टेक्निकलिटीज देखी जाए, तो हमने एसडीओ साहब से पीडब्ल्यूडी से यहाँ विजिट करवाई कि आप इसको देखिए कि टेक्निकल किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि अधिकारी तो नेशनल हाईवे से पीडब्ल्यूडी से नेशनल हाईवे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये टेक्निकलिटी बता सकते हैं हमें जो हमें जानकारी नहीं है कि ये वर्क इस तरीके से हो सकता है। तो इस प्रकार के तौर पर हमने इनकी सेवाएं ली हैं यहाँ पे कि आप हमें बता दीजिए कि इस प्रकार से हो सकता है। कल की जब बैठक हो तो हम इस प्रकार से वो बात रख सकें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एनएच के अधिकारी, क्योंकि मापदंड सेम है दोनों के, तो इस प्रकार से हमारा काम हो सकता है। कई बार अधिकारी घुमा देते हैं बात को, तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और हमने जो प्राइवेट नक्शानवीस या कोई जो बिल्डिंग का काम करते हैं, इस प्रकार का जो काम करते हैं, उनकी सेवा भी ली है, वो भी हमें पूरी तरह से बताएंगे, और कल हम पूरी तैयारी से अधिकारियों से मिलेंगे। तो अपने डिप्टी सीएम पे कल जाओगे आप क्या? नहीं, डिप्टी सीएम साहब से तो बात हुई है, पूरी पंचायत के जो सभी साथी बैठे थे सभी वहीं पे, उन्हीं के सबके सामने बात हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री से। उन्होंने आगे मैसेज किया एनएच से हमारी बैठक फिक्स करने के लिए, तो कल वो बैठक होगी, उसके बाद जो भी है हम कार्य अपना शुरू करवाने का काम करेंगे। हाँ जी, चेतन आज अपने भाग सिंह दमदमा जी आए थे और क्या क्या गए पहले बताएं। सर अभी भाग सिंह जी आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आज डिप्टी सीएम से उन्होंने हमें ऑन कॉल कॉन्फ्रेंस पे एक तरीके से बात कराई कि हम इसको, वो उनके संज्ञान में है, ये चीज़ उनके पास ऑलरेडी मैटर उनके नोटिस में है, और उन्होंने इसके लिए डीसी से भी बात की थी। आज उन्होंने एनएचआई वालों को भी किया है कि वो एक हमारे साथ बैठक कल उनको करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा कंसर्न ये था। आज एनएचआई के ऑफिसर्स आए थे, इंजीनियर्स आए थे, बट अभी तक वो सिर्फ सर्वे मोड पे ही है। उनके पास कोई कंक्लूजन नहीं है कि इसको ठीक करना है, इसको बचाना है, क्या करना है। अभी तक वो सिर्फ सर्वे मोड पे है। अपने भाग सिंह दमदमा जी आए और एनएच के सुबेटम अधिकारी भी आए थे, तो क्या ये नगर परिषद की है कि एनएच की, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रही बात? देखिए यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जो नगर परिषद के अंदर में आता है, ओल्ड म्यूनसिपल एरिया है, और वहाँ पर भी नगर परिषद के अधिकारी आकर उसको देख कर जा रहे हैं। कुछ जई आए थे उनके, उन्होंने देखा है, परंतु उन्होंने कुछ भी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। और यहाँ जो कुछ एरिया की जिम्मेवारी ओल्ड म्यूनसिपल एरिया की ही बनती है। वो किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोगों के घर गिर जाए। यहाँ पर लोगों के उस जो नाला है उसमें बहुत पानी बहता है, उसमें पानी आने की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, और वो पूरा का पूरा एरिया नगर परिषद के अंडर आता है, जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की बनती है उसको ठीक करने के लिए। तो नगर परिषद की कितनी जगह एनएच कितने फुट का है, कुछ आपको है कुछ आइडिया? ये हमारे को आइडिया नहीं है, मगर जो कुछ एरिया है जो नगर परिषद के अधिकारियों को दिखाया, वो इस बात को मान गए हैं कि ये नगर परिषद के अंडर आता है, परंतु वो अभी भी इसको करने में यहाँ से टाल मटोल कर रहे हैं। जो अपने आज एसडीओ भी आए थे, तो क्या 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 आपको आश्वासन क्या देंगे? ये एसडीओ साहब आए थे आज, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमें पूरा रिलीफ देंगे। वो जैसे हमारे डंगे नहीं बने हैं, ठीक है, उनको पूरा बनवाएंगे। और भाई भाग सिंह जी दमदमा जी साथ आए थे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई करके जाएंगे, वो साथ है।